भजन संहिता 71। एक है यहोवा, मैंने तुझ में शरण ली है, मुझे कभी लज्जित न होने दे। दो, अपनी धर्मशीलता के अनुसार मुझे छुड़ा और बचा, मेरी ओर कान लगा और मेरा उद्धार कर। तीन, मेरे लिए चट्टान और गढ़ बना, जहां मैं सदा जा सकूं, तूने उद्धार का आदेश दिया है, क्योंकि तू मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है। चार, हे मेरे परमेश्वर, मुझे दुष्टों के हाथ से छुड़ा, कुटिल और अत्याचारी की पकड़ से बचा। पांच, क्योंकि हे प्रभु यहोवा, तू ही मेरी आशा है, मैं बाल्यावस्था से तुझ पर भरोसा रखता आया हूँ। छह, जन्म से ही मैं तुझ पर निर्भर रहा हूँ, तूने मुझे मेरी माता के गर्भ से निकाला, मैं सदा तेरा गुणगान करूँगा। सात, मैं बहुतों के लिए आश्चर्य का कारण बना हूँ, पर तू मेरा दृढ़ शरणस्थान है। आठ, मेरा मुख तेरे गुणगान और तेरी महिमा से दिन भर भरपूर रहे। नौ, जब मैं बूढ़ा हो जाऊं, तो मुझे न तजना, जब मेरी शक्ति घट जाए, तो मुझे न छोड़ना। 10, क्योंकि मेरे शत्रु मेरी निंदा करते हैं, और जो मेरे प्राण के घातक हैं, वे आपस में मिलकर षड्यंत्र करते हैं। 11, वे कहते हैं, परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया है, उसका पीछा करो और उसे पकड़ लो, क्योंकि कोई उसका उद्धार नहीं करेगा। 12, हे परमेश्वर, मुझसे दूर न रह, हे मेरे परमेश्वर, मेरी सहायता के लिए शीघ्र आ। 13, जो मेरे प्राण के विरोधी हैं, वे लज्जित और नष्ट हों, जो मेरा अहित चाहते हैं, वे लज्जा और अपमान से ढक दिए जाएं। 14, परंतु मैं सदा आशा रखूंगा, और तेरा और भी अधिक गुणगान करूंगा। 15, मेरा मुख तेरे धर्म के कामों और तेरे उद्धार के विषय में दिन भर बातें करेगा, यद्यपि मैं उनकी गिनती नहीं कर सकता। 16, मैं प्रभु यहोवा के पराक्रम का वर्णन करूंगा, मैं तेरे ही धर्म के कामों का गुणगान करूंगा। 17, हे परमेश्वर, तूने मुझे बचपन से शिक्षा दी है, और आज तक मैं तेरे अद्भुत कामों का वर्णन करता आया हूँ। 18, जब मैं बूढ़ा और पके बालों वाला हो जाऊं, तब भी है परमेश्वर, मुझे न छोड़ना, जब तक मैं अगली पीढ़ी को तेरी सामर्थ्य और सब आने वालों को तेरे पराक्रम का वर्णन न कर दूं। 19, है परमेश्वर, तेरा धर्म आकाश तक पहुंचता है, तूने बड़े बड़े काम किए हैं, हे परमेश्वर, तेरे समान कौन है। 20, तूने मुझे बहुत संकट और क्लेश दिखाए हैं, फिर भी तू मुझे जीवन देगा, तू मुझे पृथ्वी की गहराइयों से फिर ऊपर उठाएगा। 21, तू मेरी प्रतिष्ठा बढ़ाएगा, और फिर मुझे शांति देगा। 22, मैं वीणा बजाकर तेरी सच्चाई का गुणगान करूंगा, हे मेरे परमेश्वर, इस्राएल के पवित्र, मैं सारंगी के साथ तेरा भजन गाऊंगा। 23, जब मैं तेरी स्तुति का भजन गाऊंगा, तब मेरे होंठ जय जयकार करेंगे, और वह प्राणी जिसे तूने छुड़ाया है। 24, मेरी जीभ दिन भर तेरे धर्म के कामों का वर्णन करेगी, क्योंकि जो मेरा अहित चाहते थे, वे लज्जित और अपमानित हो गए हैं। भजन संहिता 72। एक है परमेश्वर, राजा को अपना न्याय और राजा के पुत्र को अपनी धर्मशीलता प्रदान कर। 2, वह तेरे लोगों का धर्म से न्याय करे, और तेरे दीन जनों का न्याय से। 3, पहाड़ और पहाड़िया लोगों को शांति और धर्म का फल दे। 4, वह देश के दीनों का न्याय करे, दरिद्रों के पुत्रों को बचाए, और अंधेर करने वाले को कुचले। 5, वह सूर्य और चंद्रमा के रहते हुए पीढ़ी पर पीढ़ी बना रहे। 6, वह कटी हुई घास पर पड़ने वाली वर्षा और भूमि को सींचने वाली बूंदों के समान उतरे। 7, उसके दिनों में धर्मी फूल फले, और चंद्रमा के रहते हुए शांति बहुतायत से बनी रहे। 8, वह समुद्र से समुद्र तक, और नदी से पृथ्वी के छोर तक राज्य करे। 9, जंगल के निवासी उसके आगे झुकें, और उसके शत्रु मिट्टी चाटें। 10, तर्शीश और समुद्र के टापुओं के राजा उपहार लाएं, शबा और सबा के राजा भेंट चढ़ाएं। 11, सब राजा उसके आगे गिरें, और सब जातियां उसकी सेवा करें। 12, क्योंकि वह दीन पुकारने वालों को और उन दरिद्रों को जो सहायक नहीं रखते, बचाएगा। 13, वह दरिद्र और दीन पर दया करेगा, और दरिद्रों के प्राण बचाएगा। 14, वह उन्हें अंधेर और उपद्रव से छुड़ाएगा, क्योंकि उनका लहू उसकी दृष्टि में अनमोल है। 15, वह जीवित रहे, और शबा का सोना उसको दिया जाए, लोग सदा उसके लिए प्रार्थना करें, और दिन भर उसको आशीर्वाद दें। 16, देश में अन्न की बहुतायत हो, पहाड़ों की चोटी पर उसकी लहरें उठें, उसका फल लबानोन के समान फूले फले, और नगरों के लोग भूमि की घास के समान बढ़े। 17, उसका नाम सदा बना रहे, जब तक सूर्य है, उसका नाम चलता रहे, लोग उसी के द्वारा आशीष पाए, सब जातियां उसको धन्य कहें। 18, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा धन्य हो, जो अकेला अद्भुत काम करता है। 19, और उसका महिमामय नाम सदा धन्य रहे,
सारी पृथ्वी उसकी महिमा से भर जाए। आमीन, आमीन। 20 यिशै के पुत्र दाऊद की प्रार्थनाएं यहाँ पूरी हुईं। भजन संहिता 73। एक निश्चय ही परमेश्वर इस्राएल के लिए भला है, अर्थात उनके लिए जो शुद्ध हृदय के हैं। 2 परंतु मेरे तो पाँव फिसलने लगे, मेरे कदम डगमगाने लगे। 3 क्योंकि मैं दुष्टों की समृद्धि देखकर घमंडियों से डाह करता था। 4 क्योंकि उनके मरने तक कोई पीड़ा नहीं होती और उनका शरीर पुष्ट रहता है। 5 वे और मनुष्यों की सी दुर्दशा में नहीं पड़ते और न और मनुष्यों की सी विपत्तियों से पीड़ित होते हैं। 6 इसलिए घमंड उनकी माला है, उपद्रव उनको ढक लेता है। 7 उनकी आंखें मोटेपन से निकली हुई हैं, उनके मन की कल्पनाओं की कोई सीमा नहीं। 8 वे ठट्ठा और बुरी बातें करते हैं, वे घमंड से अंधेर की बातें करते हैं। 9 वे अपना मुंह आकाश तक लगाते हैं और उनकी जीभ पृथ्वी पर घूमती है। 10 इसलिए उसके लोग उनकी ओर फिरते हैं और बहुत जल पीते हैं। 11 वे कहते हैं, परमेश्वर कैसे जानेगा? क्या परमप्रधान को इसका ज्ञान है? 12 देख, ये दुष्ट हैं, ये चैन से रहते हैं और धन बढ़ाते जाते हैं। 13 निश्चय ही मैंने व्यर्थ अपने हृदय को शुद्ध किया और अपने हाथ निर्दोषता में धोए। 14 क्योंकि दिन भर मैं पीड़ित रहता हूं और प्रति भोर ताड़ ना पाता हूं। 15 यदि मैं ऐसा कहता तो तेरे पुत्रों की पीढ़ी के साथ विश्वासघात करता। 16 जब मैं इसको समझना चाहता था तब यह मुझे कठिन जान पड़ा। 17 जब तक कि मैं परमेश्वर के पवित्र स्थान में न गया तब मैंने उनके अंत को समझा। 18 निश्चय तूने उनको फिसलन की जगहों पर रखा है, तूने उनको विनाश में गिरा दिया। 19 वे किस प्रकार क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं, वे भय से पूरी रीति से मिट जाते हैं। 20 जैसे कोई स्वप्न जागते समय मिट जाता है, वैसे ही हे प्रभु, जब तू उठेगा तब तू उनकी छवि को तुच्छ समझेगा। 21 जब मेरा हृदय खट्टा हुआ और मेरे भीतर मन व्याकुल हुआ। 22 तब मैं मूर्ख और अज्ञानी था, मैं तेरे सामने किसी पशु के समान था। 23 तो भी मैं सदा तेरे साथ रहता हूं, तूने मेरा दाहिना हाथ थाम रखा है। 24 तू अपनी सम्मति से मेरी अगुवाई करता है और बाद में मुझे महिमा में ले जाएगा। 25 स्वर्ग में मुझे तेरे सिवाय और कौन है, और पृथ्वी पर भी मैं तेरे सिवाय किसी और की इच्छा नहीं करता। 26 चाहे मेरा शरीर और मेरा हृदय नष्ट हो जाए तो भी परमेश्वर सदा के लिए मेरे हृदय की शक्ति और मेरा भाग है। 27 जो तुझसे दूर हो जाते हैं वे नाश होंगे, जो तुझसे व्यभिचार करते हैं उन्हें तू नष्ट कर देगा। 28 परंतु मेरा तो यही भला है कि मैं परमेश्वर के निकट रहूं, मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरणस्थान बनाया है कि तेरे सब कामों का वर्णन करूं। भजन संहिता 74। एक है परमेश्वर, तूने हमें सदा के लिए क्यों त्याग दिया है? क्यों तेरी भेड़ों पर तेरा क्रोध धुआं बनकर धधकता है? 2 उस समाज को स्मरण कर जिसे तूने प्राचीन काल में मोल लिया था, अपनी निज भागीदारी की जाति को जिसको तूने छुड़ाया था, सियोन पर्वत को जिसमें तूने निवास किया। 3 उन स्थायी खंडहरों की ओर अपने पाँव बढ़ा, शत्रु ने पवित्र स्थान में सब कुछ नष्ट कर दिया है। 4 तेरे बैरी तेरे सभास्थान के बीच गरजे, उन्होंने अपने अपने चिन्ह वहां चिन्ह के रूप में खड़े किए। 5 वे लोग कुल्हाड़ी उठाने वाले के समान दिखाई दिए, जो घने जंगल पर वार करता है। 6 उन्होंने कुल्हाड़ी और हथौड़े से उस जगह की सब नक्काशी को तोड़ डाला। 7 उन्होंने तेरे पवित्र स्थान में आग लगा दी, तेरे नाम के निवास स्थान को पृथ्वी तक अपवित्र कर डाला। 8 उन्होंने अपने मन में कहा, आओ हम उनको पूरी रीति से नष्ट कर डालें, उन्होंने देश में परमेश्वर के सब सभास्थलों को जला दिया। 9 अब हमें कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता, कोई भविष्यद्वक्ता भी नहीं रहा और न ही हमारे बीच कोई जानता है कि यह कब तक होगा। 10 हे परमेश्वर, बैरी कब तक तिरस्कार करेगा? क्या शत्रु सदा तेरे नाम का अपमान करेगा? 11 तू क्यों अपना दाहिना हाथ, अपनी शक्ति का हाथ रोक रखता है? उसे अपने वस्त्र की गोद से निकाल और नाश कर। 12 परंतु परमेश्वर तो प्राचीन काल से मेरा राजा है, जो पृथ्वी पर उद्धार करता आया है। 13 तू ही ने अपनी शक्ति से समुद्र को चीर डाला, तूने जलों में रहने वाले अजगरों के सिर तोड़ डाले। 14 तूने लिव्यातान के सिर कुचल डाले और उसको जंगल के जीवों को खाने को दिया। 15 तू ही ने सोते और नदियों को फाड़ डाला, तू ही ने सतत बहने वाली नदियों को सुखा डाला। 16 दिन तेरा है
और रात भी तेरी है, तूने सूर्य और चंद्रमा को ठहराया। 17 तू ही ने पृथ्वी की सब सीमाओं को ठहराया, तूने ग्रीष्म और शीत दोनों बनाए। 18 हे यहोवा, स्मरण कर कि शत्रु ने अपमान किया है और मूर्ख लोगों ने तेरे नाम का अपमान किया है। 19 अपनी पंछी के प्राणों को जंगली पशु को न दे, अपनी दीन जनों की जान को सदा के लिए न भूल। 20 अपनी वाचा की सुधि ले, क्योंकि देश के अंधेरे स्थान उपद्रव से भर गए हैं। 21 पीड़ित लोग लज्जित होकर न लौटें, दरिद्र और दीन तेरे नाम का गुणगान करें। 22 हे परमेश्वर, उठ, अपनी वाद विवाद की रक्षा कर, स्मरण कर कि मूर्ख दिन भर तेरा अपमान करते हैं। 23 अपने शत्रुओं की चिल्लाहट को न भूल, तेरे विरोधियों का कोलाहल निरंतर बढ़ता जाता है। भजन संहिता 75। एक है परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तेरा नाम निकट है, लोग तेरे अद्भुत कामों का वर्णन करते हैं। 2 तू कहता है, नियत समय पर मैं ही न्याय करूंगा। 3 जब पृथ्वी और उसके सब निवासी डगमगाते हैं, तब मैं ही उसके खंभों को स्थिर रखता हूं। 4 मैं घमंडियों से कहता हूं, घमंड न करो, और दुष्टों से, अपना सींग ऊंचा न करो। 5 अपना सींग आकाश के विरुद्ध ऊंचा न करो, घमंड से बातें न करो। 6 न तो पूरब से, न पश्चिम से, न ही जंगल से कोई ऊंचा किया जाता है। 7 परंतु परमेश्वर ही न्यायी है, वह इसको गिराता है और उसको उठाता है। 8 क्योंकि यहोवा के हाथ में एक कटोरा है, जिसमें झाग वाली, मसालेदार दाखमधु है, वह उसे उंडेलता है, और पृथ्वी के सब दुष्ट लोग उसके अंश को तलछट तक पी जाएंगे। 9 परंतु मैं तो सदैव इसका वर्णन करूंगा, मैं याकूब के परमेश्वर का भजन गाऊंगा। 10 और वह कहेगा, मैं दुष्टों के सब सींग काट डालूंगा, परंतु धर्मियों के सींग ऊंचे किए जाएंगे।